बुराई के व्यवहार प्रारंभिक चरण, बैड बिहेवियर, यानी इसका जो प्रारंभिक चरण है, बिगिनिंग स्टेज है, इसमें 5-6 साल के बच्चे के अंदर में ये शुरू हो जाता है। अगर ये ख़त्म ना किया जाए, इस पे पेरेंट्स मेहनत नहीं किए, तो मध्यम चरण में चला जाता है, यानी कि मिडिल स्टेज पे। और उसके बाद अगर ये इस पर भी कंट्रोल ना किया जाए तो अंतिम चरण में जाकर के या तो ये खुद को नुकसान पहुंचाने वाला होगा या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला बनेगा। अब इसको आइए हम अच्छी तरह से समझते हैं। दिखावा, उसके बाद है लालच, उसके बाद है घमंड, उसके बाद है जलन, हवस, नफरत, गुस्सा, डिसिप्लिन ना होना, झूठ बोलना, धोखा देना, चुगली करना। लोग सोचते हैं कि छोटी मोटी बात है, चले किसी के अंदर में डेवलप है तो ये मतलब आगे चल के कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर आप इसका आगे का स्टेज देख लीजिए क्या होता है सेकेंड स्टेज पे जाकर के। ज़िंदगी में कोई सही मकसद ना होना, ज़िंदगी में मसलों को बिखेर के रखना, वक्त को अहमियत न देना, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, आमदनी से ज़्यादा खर्च का प्लान, आमदनी से ज़्यादा खर्च का प्लान करना, ये 4 नंबर पे है। 5 नंबर पे आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, अच्छे काम को अच्छे ढंग से ना करना, वालिदैन यानी माँ बाप के इमोशन का गलत फ़ायदा उठाना, वालिदैन या बड़ों का कहना ना मानना, प्लानिंग में सही आदमी का मशवरा ना लेना, अच्छे नसीहत करने वाले लोगों से दूर रहना। 11वां पॉइंट में है बुरे लोगों में ज़्यादा उठना बैठना। 12वां बेहयाई की बातों में या कामों में बहुत ज़्यादा वक्त देना। 13वां पॉइंट है बेकार के लोगों के साथ देर तक बेकार की बातें करना। 14वां पॉइंट है लोगों के दुश्मनी का मज़ा लेना। 15 खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा होना। 16 अपने सोच और ख्यालात के आगे किसी की ना सुनना। 17 बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करना। 18 ज़रूरत से ज़्यादा दौलत जमा करना। परेशानी में सब्र ना करना। फ़ायदे के बगैर लोगों के मुसीबत में काम ना आना। अपने गलतियों पर माफ़ी ना मांग। गुड बिहेवियर के जो पॉइंट्स हैं उसको सीखें, पाबंदी के साथ सीखें, इन सब चीज़ों को ख़त्म करें। और अगर ना ख़त्म करेगा तो एक अंतिम चरण ए ग्रेड पे जाके पहुंच जाएगा। लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाना, लोगों के दुश्मनी का फ़ायदा उठाना, लोगों का हक मारना, चोरी या ठगी, वादा खिलाफी। उसके बाद है गुस्से। ये है एक्चुअली में दूसरों का नुकसान पहुंचाने वाला। ये है दूसरों का नुकसान पहुंचाने वाला। ये इसको हमने ठीक कर दिया, ए ग्रेड में आ गया दूसरों का नुकसान पहुंचाने वाला। और बी ग्रेड में कर देते हैं खुद का नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, तो इसमें इंसान ए ग्रेड के अंदर में जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। और ये हो गया खुद को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार। तो ये देखिए, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, लोगों के दुश्मनी का फ़ायदा उठाना, लोगों का हक मारना, चोरी या ठगी करना, वादा खिलाफी करना, गुस्से से दूसरों का नुकसान करना, लोगों पर ज़ोर से ज़्यादा चिल्लाना, झगड़ा करना, बदला लेने में ज़्यादती करना, लोगों पर जुल्म करना, दुश्मनी को नस्ल दर नस्ल तक चलाते रहना, औरतों के साथ ज़बरदस्ती करना, बुरे कारोबार करना, लोगों को पीटना, लोगों को जान से मार देना। अब इस टाइप का आदमी अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो फिर उसे ये नहीं लगेगा कि शायद उसके साथ भी कुछ हो सकता है। ये आप स्टडी करें। मैंने स्टडी किया है हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के खुशियों का क्या हाल है। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े
और कितने बड़े बड़े मुसीबत में पड़ जाते हैं, फिर उसको कोई सुनने वाला नहीं, उसका कोई साथ देने वाला नहीं। जब वो मुसीबत में गिरते हैं तो पीछे से और लोग उसको धक्का दे के और मुसीबत में गिरा देते हैं, अपनों का साथ छूट जाता है। तो आप अगर इस स्टेज में हैं, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताकत है आपके पास, बहुत लोगों को मार रहे हैं, या कोई इंसान ऐसा कर रहा है, तो अगला पॉइंट को ज़रूर देखें, क्योंकि उसके साथ भी आने वाला है और ये आकर रहेगा, ये आकर रहेगा। बुराई के व्यवहार अंतिम चरण, बैड बिहेवियर फाइनल स्टेज, खुद को नुकसान पहुंचने वाला, सामान का नुकसान करना, बहुत बड़ा कारोबारी नुकसान हो जाना। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कारोबारी नुकसान की वजह से जेल में या बड़े बड़े सजा काट रहे, कर्ज में घिर जाना, रात भर नींद ना आना, पागल हो जाना, भाग जाना, वगैरह वगैरह। मुसीबत में अपनों का साथ छूट जाना, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आपकी ताकत खत्म हुई, मुसीबत आई, आपके दुश्मन और आपको मुसीबत की तरफ धकेल देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इंसान को अगर आप अच्छाई करते हैं तो मुसीबत में लोग हाथ बढ़ाकर आपको उठाते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बताते हैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं। मुसीबत में अपनों का साथ छूट जाना, बुढ़ापे में तड़प तड़प के जीना, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े ओल्ड एज केज बोलते हैं हम उसको, जैसे ओल्ड एज केज, पिंजड़ा, उस जैसे में बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को जो है ना उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है गुस्से से अपना बड़ा से बड़ा नुकसान करते जाना, नशे की चीज़ों का आदत लग जाना, नशे की वजह से कोई बड़ी बीमारी का हो जाना, बड़ी परेशानी में घिर जाना, परेशानी से कोई बहुत बड़ा बीमारी हो जाना। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े नशा करते हैं, उसमें कोई बीमारी हो गया, उसके हम बड़े की बात नहीं करते, छोटे लोग भी अगर होते, बुराई की तरफ चले गए, बुरे बुरे नशा करते, उसकी भयानक मौत होती है। छोटा हो या बड़ा हो, बुराई करेगा तो ये आखिरी में देख लें इसका अंजाम, होना है, हो के रहेगा, कोई दो राय नहीं है। 18 साल का रिसर्च है। इतनी सी बात में आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बस उल्टी सीधी बातें कर, नहीं, ये 18 साल का रिसर्च है। और रिसर्च में ये भी होता है कि किसके साथ क्या क्या हुआ वो भी देखना पड़ता है, उसके ग्राफ देखने पड़ते हैं, तब जाके इंसान कोई बात बोलता है। ठीक है, और ये चीज़ को समझना, अपने अगल बगल पुरानी हिस्ट्री को थोड़ी सी आप पढ़ें, तो बेहतर ये है कि आज से ही अच्छा काम करना शुरू कर दें। रोज़ 1 घंटा हर टॉपिक्स पे अच्छाई को शुरू कर दें, सोशल वर्क करना शुरू कर दें, लोगों को आप दें। लोगों को देने से आपका दिल बड़ा होगा, बेहद खुशी होगी। लोगों को मदद करने से आप खुश रहना शुरू कर देंगे, बेहद खुश रहना शुरू कर। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे के लिए आगे जो अभी आएंगे इसके जो टॉपिक्स आते रहेंगे, 5वां, इसके लिए आप आगे का वीडियो देखते रहें। थैंक यू।